नमस्कार एवरीवन। आज मैं जिस समस्या को लेकर आपसे बात करना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं काफ़ी सालों से प्रयत्नरत हूँ कि उसमें कुछ सफलता हासिल हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भगवान की मूर्ति लोगों ने घर से निकलकर कचरे में डाल दी गई है, और ऐसे ही करके काफ़ी लोग दीपावली के समय पर बहुत सारी घर की मूर्तियों को और भगवान की तस्वीरों को निकालते हैं और इस तरह से बाहर पीपल में या फिर नदी में सिरा देते हैं। अल्टीमेटली ये मूर्तियाँ बाहर निकलकर कचरे के रूप में इकट्ठा होती हैं, और जो हमारा कचरा लेने वाला आता है उसके साथ ही ये मूर्तियाँ और तस्वीरें जाती हैं, जिसमें बच्चे के पॉटी वाले हगीज़ भी हो सकते हैं, जिसमें कि हमारे सैनिटरी पैड भी हो सकते हैं। उन सभी के साथ इन भगवान की मूर्तियों को हम फेंक देते हैं। आपके मन में ये सवाल उठता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ ये भगवान की मूर्ति पीपल पे रखी है। अगर आपको इसका फाइनल डेस्टिनेशन पता है, वो फाइनल डेस्टिनेशन है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं एक पीपल का पेड़ के नीचे हम कितनी मूर्तियाँ रख सकते हैं। पूरी सोसाइटी की मूर्तियाँ और तस्वीरें अगर आएंगी तो वो अल्टीमेटली कचरे में ही जाएंगी। इसके लिए कुछ क्विक टिप्स हैं, ज़रूर आप फॉलो कीजिए। पहली बात तो आप कहीं पर भी जाएं तो वहाँ से मूर्तियाँ नहीं खरीदें, मूर्तियाँ छोटे आकार की ही लें। तीसरी बात, किसी को गिफ्ट नहीं करें। भगवान को हम गिफ्ट करने वाले हम कौन होते हैं? ज़्यादातर देखा गया है हाउस वार्मिंग हो, किसी का कोई शुभ काम हो, हम उसमें भगवान जी की मूर्तियाँ गिफ्ट कर देते हैं, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। सो अवॉइड डूइंग दिस थिंग, और कोशिश करें कि दिखावे में ना पड़े पूजा वाली चीज़ों में। और छोटे से छोटा मूर्ति ना, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें और मूर्ति लाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी धार्मिक स्थल से। अब आप घर की मूर्तियों को किस तरह से डिकम्पोज करेंगे, उसके लिए मैं कुछ विधि बता रही हूँ। ये मेरी पिछले साल की मूर्तियाँ हैं। दीपावली की पूजा से पहले हम इनको विसर्जित करते हैं। उसके लिए पहले वाली मूर्तियों को हम उसी तरह से पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनको टीका रोरी करते हैं और स्नान आदि करवा के उनको उसी तरह से पूज के फिर हम उनको विसर्जित करते हैं। विसर्जित करने का सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप एक काम कर सकते हैं, जब ये आप अपने घर के जो पुरानी जो मूर्तियाँ हैं उनकी पूजा कर लें, उसके बाद एक कंटेनर लें जिसमें वो मूर्तियाँ डूब सकती हैं, उसमें पानी भरें। मूर्तियों के वज़न के आकार का बेकिंग सोडा मतलब वज़न के हिसाब से बेकिंग सोडा आपको लेना है। उस पानी में आप डिज़ोल्व कर लें। हार्डली 40 रुपये का एक पैकेट आता है बेकिंग सोडा का, उसमें आप मूर्तियों को डिज़ोल्व करें। सबसे पहली बात, इन मूर्तियों से पहले आपको जो माला, चुन्नी या ऐसी चीज़ें हैं वो आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है? तो उसको मूर्तियों के साथ आपको नहीं सिराना है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने गणपति जी का विसर्जन किया है, उसी के बाद मैं माँ लक्ष्मी जी का विसर्जन भी उसी पानी में करूँगी। ये आपको कुछ ही देर में, ये जो बेकिंग सोडा है ये पीओपी की मूर्तियाँ हैं, तो पीओपी की मूर्तियाँ ना सिर्फ बेकिंग सोडा में ही रिएक्ट करके मेल्ट होती हैं। आप देख सकते हैं कि विदिन 2 मिनट में इसने अपर लेयर इसकी डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। आप हल्का सा फेड देख पा रहे होंगे इनको, और पानी सर्कल वे में मूव हो रहा है, यानी नीचे से कुछ चीज़ ऊपर आई है और वो मूवमेंट दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा इस पर इफ़ेक्ट करना शुरू कर चुका होता है। आप किसी साधारण पानी में जब ये मूर्तियाँ डालेंगे पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, वो नहीं गलेंगी। मालाओं को आप किसी भी मंदिर के और पेड़ों पे मत डालें। मालाएं, चुन्नियों को आप उनको रीयूज़ करें और उनसे नए नए क्राफ्ट बना सकते हैं। आप बंधन बार बना सकते हैं। आप अगली दीपावली के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इन्हीं मालाओं के साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की होती हैं। इनको किसी भी क्यारी या ज़मीन पे नहीं डालें, ना ही किसी पेड़ के नीचे रखें। आप इनका रीयूज़ करें, नहीं तो ये किसी क्राफ्ट में डाल दें। नाउ यू कैन सी दैट कि ये जो मूर्ति है इसमें रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से बबल्स इसमें से निकलना शुरू हो गए हैं। इट मीन्स ये जो बेकिंग सोडा है वो पीओपी की मूर्तियों के साथ काम कर रहा है। मिट्टी की मूर्तियाँ
मिलना आजकल मुश्किल हो रहा है। पीओपी की मूर्तियाँ सभी जगह अवेलेबल हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी चक्कर में ये सस्ती भी पड़ती हैं और आसानी से मिल भी जाती हैं हर जगह। मिट्टी की मूर्तियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो आप पीओपी की मूर्तियों को किस तरह से डिज़ोल्व करें, उसके लिए लास्ट ईयर पुणे इंस्टीट्यूट ने ये रिसर्च किया था और पाया था कि बेकिंग सोडा में पीओपी की मूर्तियाँ पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बबल्स निकल रहे हैं। अब ये बबल्स जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो गए। ठीक है, आप खुद देखिएगा इसको। ये बबल्स ये 15 दिन में पूरी। अब आप देख सकते हैं ये मूर्तियों को मुझे डाले हुए पानी में सिराए हुए 1 हफ्ता हुआ था और इन्होंने अपना जो आकृति है ईश्वर की वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गई थी। और सरप्राइजिंगली ये पीओपी की नहीं थी। ये जो मूर्तियाँ मुझे निकली ये टेराकोटा को पका के बनाया गया था, जैसे मटके बनते हैं। टू अवॉइड एनी डिसरिस्पेक्ट टू आवर गॉड आइडल्स, नाउ आई एम मेकिंग माई ओन मूर्तिज बाय क्ले, और उससे वो मुझे पूजा करना ज़्यादा सही लगा इस तरह से। ये वसंत पंचमी में मैंने सरस्वती जी की पूजा करी थी, तो उसको हल्दी से, कच्ची हल्दी के रस से बनाया था। इस तरह से आप भी करके ना घर में ही चीज़ें बनाकर पूजा करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जो बेकिंग पाउडर वाला जो पानी था, जो मूर्तियों जिसमें मैंने मूर्तियाँ को सिराया था, उसको बाद में मैंने पानी और ऐड करके अपने प्लांट में डाल दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक कंपोस्ट होता है प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो मैंने जो भी पानी जो बचा हुआ था और उससे मूर्तियों को नीचे रहने दिया, और ये मूर्तियों का जो डस्ट बचा हुआ रहा था उसको नीचे रह के वो पानी को छान के प्लांट में पानी मिलाकर और डाल दिया। और जो डस्ट बचा हुआ था, क्योंकि ये रेड सॉइल यानी टेराकोटा था, वो मैं गार्डन में ऐड कर दिया। लेकिन अगर पीओपी की मूर्तियाँ हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, उसको आपको गार्डन में या गार्डन की सॉइल में ऐड नहीं करना है, उसको आप अलग से रखिए। अगर उसको आप कोई भी क्राफ्ट कर रहे हैं तो आप वो करिए। जैसे कि मैं काफ़ी बार काफ़ी पिछले साल भी मेरे पास कुछ पीओपी की मूर्तियाँ थी, उससे मैंने बाद में उसको रीयूज़ करके क्राफ्ट बनाया था। और वो अब आप देखिए ना, भगवान की मूर्तियों की इंसल्ट हुई और ना ही मैंने नेचर के साथ कुछ गलत किया, और बहुत आसानी से ये सारे काम हो सकते हैं। तो अगर आप हो सके तो जो मूर्तियां हैं उनको अच्छे से इस तरह से डिज़ोल्व करिए और उनको किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी जगह पे ऐसे मत छोड़िए या नदी नाले में नहीं डाल के आइए। एक्चुअली वो सिर्फ और सिर्फ कचड़े में जाती हैं। तो आप रिस्पेक्ट देना चाहते तो आप घर में भी मूर्तियां बनाएं, या फिर उनको इस तरह से आप यूज़ करें कि वो रिस्पेक्टफुली डिज़ोल्व हों।